functions of family institution. Basically, there are two type of function of family institution. Number one is essential function and number two is non-essential function. Essential function में कौन सी चीज़ें हैं? उसमें हम बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ यंग एंड ओल्डर्स. फैमिली का ये फंक्शन होता है कि उसने अपने यंग्स की, अपने बच्चों की, चिल्ड्रन की और ओल्डर एज के लोगों की टेक केयर करनी होती है. प्रोविजन ऑफ होम ये एक बड़ा असेंशियल फंक्शन है फैमिली का. रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक फैमिली इंस्टीट्यूशन का. अब रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर के कॉन्सेप्ट को आप इस तरह देखें कि रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर्स कैसे हो रहे हैं कि एक फैमिली में बेटियां हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो आपके फैमिली मेंबर कम हो गए. तो उसी फैमिली में आपके बेटे हैं, आपने भी शादियां, फैमिली ने शादियां अरेंज की, तो आप उस फैमिली में आपकी डॉटर इन लॉ भी आ गई, बहुएं आ गई उस फैमिली में. तो ये एक मेंबर अगर कम होता है फैमिली का तो ये रिप्लेसमेंट हो जाती है फैमिली की. या अगर हम बात करते हैं कि जो डेथ हो जाती हैं फैमिली में, तो जहाँ पे डेथ्स होती हैं वहाँ पे बर्थ भी होती हैं. तो ये एक सिस्टम है, ये दुनिया का सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, ये चलता आ रहा है कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर्स और ये फैमिली इंस्टीट्यूशन में होती है. सेटिस्फेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स, जो मेंबर्स की बायोलॉजिकल नेचुरल नीड्स होती हैं उसकी सेटिस्फेक्शन भी जो असेंशियल फंक्शन है फैमिली का थ्रू मैरिज इंस्टीट्यूशन. रिप्रोडक्शन एंड मेंटेन ऑफ द चिल्ड्रन, रिप्रोडक्शन जो फैमिली की रिप्रोडक्शन होनी है वो भी एक असेंशियल फंक्शन है. और फिर रिप्रोडक्शन के बाद मेंटेन है, बच्चों की मेंटेन करना, उनको प्लेसमेंट है, उनकी सोशलाइजेशन है, अपने मेंबर्स की सोशलाइजेशन फैमिली ने करनी होती है. रिप्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन है. सोशल प्लेसमेंट, अब सोशल प्लेसमेंट पे फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होती है, इसका असेंशियल फंक्शन है अपने मेंबर की कहाँ कहाँ सोशल प्लेसमेंट की जा रही होती है. केयर ऑफ सिक एंड एल्डरली है, अपने मेंबर्स जो बीमार मेंबर्स हैं, जो बूढ़े मेंबर्स हैं, उनका ध्यान उसी फैमिली इंस्टीट्यूशन ने रखना है. इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, सोशल प्रोटेक्शन है. सोशल प्रोटेक्शन के बाद साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. अब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मेंबर्स की भी फैमिली इंस्टीट्यूशन का ही रोल है. अब देखते हैं कि जो घर के बड़े होते हैं वो अपने जो बच्चे हैं या छोटे हैं उस फैमिली के, उनके साथ वो डिस्कशन सेशन लाजमी अरेंज करते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं आपको. अगर आप एजुकेशन लेने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गए हैं, वहाँ पे कोई मसला मसाइल तो नहीं है. अगर आप अपने वर्क प्लेस पे गए हैं, वहाँ पे कोई मसले मसाइल हैं, या अगर आप अपने किसी बिज़नेस पे गए हैं, एग्री बिज़नेस में गए हैं, वहाँ के मसाइल, जो भी एक उस फैमिली के मेंबर को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उनको थ्रू डिस्कशन, उनको थ्रू काउंसलिंग, ये फैमिली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस फंक्शन को वो असेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करता है. तो मेंटेनिंग द मोरालिटी, अपने मेंबर्स की मोरालिटी को भी मेंटेन फैमिली इंस्टीट्यूशन ही रखता है. गिविंग लेजिटिमेसी टू द चिल्ड्रन, उनको लेजिटिमेसी भी फैमिली इंस्टीट्यूशन ने अपने जो उनके फैमिली के चिल्ड्रन हैं उनको देनी है. फुल फील द इमोशनल नीड्स, इमोशंस की जैसे बात शुरू में भी हुई है फैमिली इंस्टीट्यूशन में कि इमोशन बड़े प्राइमरी रोल प्ले करती है फैमिली इंस्टीट्यूशन का. आपस में इमोशंस, बॉन्डिंग्स और तमाम तर इस तरह की जो इमोशनल नीड्स हैं वो फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होती है उसको फुलफिल करने के लिए. फिर हम कुछ नॉन एसेंशियल फंक्शंस की बात करें तो उसमें इकोनॉमी, हम डिस्कस यही करते हैं कि ये इकोनॉमी जो है ये नॉन एसेंशियल फंक्शन है फैमिली का, लेकिन अल्टीमेटली ये फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होती है और ये फैमिली रोल प्ले कर भी रही होती है इकोनॉमी का. अगरचा ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, या हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस, ये भी नॉन एसेंशियल फंक्शन में आता है. हेल्थ भी नॉन एसेंशियल फंक्शन में आता है. पॉलिटिकल कंट्रोल और फिजिकल प्रोटेक्शन, अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो ये सारे एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं हमारी सोसाइटी में, और ये अपने अपनी डोमेन में रह के अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. लेकिन
इन सारे इंस्टीट्यूशन की मौजूदगी के साथ साथ पैरेलल जो फैमिली इंस्टीट्यूशन अपने नॉन असेंशियल रोल प्ले कर रही होती है, वो भी इन इंस्टीट्यूशन के साथ साथ कर रही होती है। फैमिली इंस्टीट्यूशन का नॉन असेंशियल रोल वो इकोनॉमी में भी प्ले कर रही है, फैमिली एजुकेशन में भी प्ले कर रही है। फैमिली मेंबर अपने अपने जो मेंबर्स हैं उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करना नॉन असेंशियल फंक्शन फैमिली में आता है। जो रिलीजियस नो हो है, जो रिलीजियस एजुकेशन है, जो रिलीजियस नॉलेज है, वो भी फैमिली से देना स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो फिर उनकी आगे से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हेल्थ एंड रिक्रिएशन की जब बात करें तो हेल्थ को भी एक फैमिली ही अपने मेंबर्स की हेल्थ की देखभाल कर रही होती है और उसकी रिक्रिएशन की भी रिस्पॉन्सिबल और वो फैमिली इंस्टीट्यूशन ही होता है। गो कि ये हम इसको नॉन असेंशियल फंक्शन में लिस्ट करते हैं। जो असेंशियल फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास थी जो हमने डिस्कस किया, तो ये नॉन असेंशियल फंक्शन में पैरेलल चल रही है दूसरे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के साथ साथ। फिर पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल भी आप देखें कि एक फैमिली की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है उसके आगे से मेंबर की भी मेजॉरिटी मेंबर्स की वही पॉलिटिकल एफिलिएशन चल रही होती है। तो फिर हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, और भी ओवरऑल हम पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। रूरल एरियाज़ में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो वो भी फैमिली इंस्टीट्यूशन का नॉन एसेंशियल फंक्शन है कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल भी अपनी मेंबर्स के लिए वही प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फिर फिज़िकल प्रोटेक्शन के लिए हमारी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंडिपेंडेंट लॉ इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं, लेकिन बेसिक प्राइमरी फिज़िकल प्रोटेक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रोल प्ले, जो फंक्शन है, वो हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन का ही होता है।